हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज का अपना टॉपिक है लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत। आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर F.H. नाइट ने किया था। इस सिद्धांत में नाइट ने कहा है कि साहसी को लाभ जोखिम उठाने के लिए नहीं वरन अनिश्चितता वहन करने के बदले में मिलता है। देखिए, जोखिम वहन सिद्धांत में ये बताया गया था प्रोफेसर हाले द्वारा कि लाभ जोखिम वहन करने के कारण व्यवसायी को प्राप्त होता है, जबकि अनिश्चितता वहन सिद्धांत में नाइट कहते हैं कि नहीं, जोखिम उठाने के लिए नहीं, बल्कि चूंकि व्यवसाय में कुछ अनिश्चितताएं विद्यमान होती है और उन्हीं अनिश्चितताओं को वहन करने के बदले में व्यवसायी को लाभ प्राप्त होता है। और इन्होंने व्यवसाय में दो प्रकार की जोखिमें बताई है। आगे ये बताते हैं, व्यवसाय में दो प्रकार की जोखिमें होती हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है ज्ञात, निश्चित या बीमा योग्य जोखिमें। व्यवसाय में कुछ जोखिमें ऐसी होती है जो ज्ञात होती है, निश्चित होती है या बीमा योग्य होती है, जो पहले से मालूम होती है, जिनका पहले से व्यवसायी बीमा करा सकता है। तो जो जोखिमें ज्ञात है, निश्चित है या बीमा योग्य है, उसके अंतर्गत आग, बाढ़, चोरी, मृत्यु एवं टूट फूट आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सारी जोखिमें ज्ञात या बीमा योग्य जोखिमें कहलाती है और इन जोखिमों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। आसानी से अनुमान लगाकर जब इनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है तो इस प्रकार की जो भी जोखिमें हैं उनके विरुद्ध बीमा भी कराया जा सकता है। और यही चूँकि ये जोखिमें ज्ञात है, बीमा योग्य है, इसलिए इन जोखिमों से अनिश्चितता उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से पहले प्रकार की जोखिमें हमने पढ़ी, ज्ञात, निश्चित या बीमा योग्य जोखिमें। जो अगली प्रकार की जोखिमें हैं वो है अज्ञात, अनिश्चित या अबीमा योग्य जोखिमें। ऐसी जोखिमें जो ज्ञात नहीं हैं, अज्ञात हैं, जिनमें निश्चितता का तत्व विद्यमान नहीं है तथा जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता। तो ऐसी जोखिमों में सम्मिलित है चूँकि व्यवसाय में मांग, मूल्य, प्रतिस्पर्धा, बाजार की परिस्थितियाँ एवं सरकारी नीतियाँ आदि के अनुमान सही होना आवश्यक नहीं है। मांग में परिवर्तन हो सकता है, मांग एक परिवर्तनशील तत्व है। मार्केट में मूल्य वस्तुओं का परिवर्तनशील है, मूल्यों में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ, किस प्रकार की मार्केट में प्रतिस्पर्धाएं विद्यमान हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ या सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो सकता है कभी भी। इनके अनुमान पहले से ज्ञात नहीं होते, इनके अनुमान पहले से नहीं लगाए जा सकते। तो इन्हीं के कारण अनिश्चितताएं उत्पन्न होती है और इन्हीं के कारण बीमा नहीं, चूँकि अनिश्चितताएं हैं इसलिए इनका पहले से बीमा नहीं कराया जा सकता। इन्हीं बीमा अयोग्य जोखिमों को वहन करने का पुरस्कार ही लाभ होता है। क्योंकि ज्ञात जोखिमें हैं उनका बीमा कराया जा सकता है, उनमें निश्चितता का तत्व विद्यमान होता है। लेकिन जो अज्ञात जोखिमें हैं, जिनमें अनिश्चितता का तत्व विद्यमान है, अज्ञात हैं, उनको वहन करने के कारण ही एक व्यवसायी को लाभ प्राप्त होता है। यही नाइट महोदय बता रहे हैं इस सिद्धांत में। इन्हीं के अनुसार इन्हीं जोखिमों में अनिश्चितता का तत्व सदैव विद्यमान रहता है, अतः व्यवसायी को लाभों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाइट महोदय बताते हैं कि चूँकि जोखिम के कारण नहीं बल्कि व्यवसाय में विद्यमान अनिश्चितताओं के कारण ही लाभों की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचनाएं की गई है, ध्यान दीजिए। लाभ केवल अनिश्चितता का पुरस्कार नहीं है वरन साहसी की व्यावसायिक योग्यता का पुरस्कार होता है। यहाँ पर इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि केवल अनिश्चितता का पुरस्कार ही नहीं है लाभ, बल्कि साहसी में जो व्यावसायिक योग्यता विद्यमान है उस योग्यता के कारण ही उसे लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी आलोचना की जाती है, अनिश्चितता को उत्पत्ति का एक स्वतंत्र साधन नहीं माना जा सकता है।
यानी कि जो उत्पत्ति के साधन हैं उनमें अनिश्चितता को एक स्वतंत्र साधन नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत केवल आकस्मिक लाभ की व्याख्या करता है, न कि शुद्ध लाभ की। इस सिद्धांत में जो अनिश्चितताओं के कारण व्यवसायी को जो भी लाभ प्राप्त होता है वो केवल आकस्मिक लाभ होता है, शुद्ध लाभ में उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से यह लाभ केवल आकस्मिक होता है, शुद्ध लाभ नहीं होता। नेक्स्ट आलोचना का जो आधार है वो है, चूँकि अनिश्चितता की माप नहीं हो सकती, इसलिए प्रोफेसर नाइट के सिद्धांत के अनुसार लाभ का परिमाण मालूम नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये बात है कि चूँकि अनिश्चितता का माप नहीं हो सकता, कितनी अनिश्चितताएं विद्यमान हैं, किस प्रकार की अनिश्चितताएं विद्यमान हैं, इसीलिए यहाँ पर लाभ की जो मात्रा है, लाभ का जो परिमाण है वो भी मालूम नहीं किया जा सकता, वो कैलकुलेशन उसकी नहीं की जा सकती, गणना योग्य नहीं है। नेक्स्ट आलोचना का आधार है, इस सिद्धांत के अनुसार लाभ अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है, परंतु कभी कभी अनिश्चितता सहन करने के बावजूद भी साहसी को लाभ नहीं होता, अपितु उसे हानि उठानी पड़ती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट महोदय यहाँ सिद्धांत में बता रहे हैं कि चूँकि व्यवसायी को अनिश्चितता के कारण लाभ प्राप्त होता है, व्यवसाय में जो अनिश्चितताएं हैं, अबीमा योग्य जोखिमें हैं, उनके कारण व्यवसायी को लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, सिद्धांत को समझा नहीं पा रहे हैं। सिद्धांत के अनुसार अनिश्चितता वहन करने पर हमेशा लाभ के रूप में पुरस्कार प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में बहुत बार अनिश्चितता वहन करने के बावजूद भी साहसी को लाभ नहीं होता, अनिश्चितताएं वहन करेंगे उसके बाद भी उसे हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर पाता। इस सिद्धांत की ये आलोचना की जा सकती है कि इस सिद्धांत के अनुसार हमेशा ही व्यवसायी को अनिश्चितता वहन करने के कारण लाभ होगा, ये आवश्यक नहीं है, उसे लाभ की जगह पर हानि भी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत हमें लाभ की अनिश्चितताओं के बारे में बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार साहसी को हमेशा लाभ जोखिम वहन करने के कारण लाभ होंगे, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि जोखिम के स्थान पर व्यवसाय में विद्यमान अनिश्चितताओं के कारण ही व्यवसायी को लाभ प्राप्त होते हैं। यही सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार से जो लाभ के हमने पूर्ववर्ती सिद्धांत इससे पहले पढ़े हैं, उनसे ये सिद्धांत कुछ अलग अपनी विवेचना प्रकट करता है, कुछ अलग एस्पेक्ट प्रकट करता है यहाँ पर, जो अनिश्चितताओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार लाभ के लिए एक व्यवसायी को अनिश्चितताएं स्वीकार करनी पड़ेगी। अबीमा योग्य जोखिमों के कारण यदि वो वहन करता है तो इसके कारण उसे लाभ प्राप्त होते हैं। इसी के साथ ये सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। साथ ही इसमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।